अफगानिस्तान तो मान चुका है, इसका मतलब है अब खित्ते पर नजर रखने के लिए अमेरिका आ जाएगा। ट्रम्प ने एक बार फिर बहुत खुलेआम उन्होंने धमकियां दी और उन्होंने कहा कि जी जहां जहां अमेरिकी के शहरी कैद हैं हम वहां से अपने शहरी वापस लेकर आएंगे। आते ही ट्रंप ने पहला ऐलान किया कि हम अमेरिकी इमदाद बंद कर रहे हैं। कि उन्होंने जॉर्ज को एमी नहीं रिहा कर दिया, उन्होंने बदले में 2 अपने अफगान शहरी भी मांगे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अब पाकिस्तान पर ये जो हमले हो रहे हैं ये रुक जाएं, लेकिन फिर मुझे वही याद आ जाता है कि ट्रंप का फ़ोन आया कि नहीं आया, ख़त आया कि नहीं आया। अमेरिका को हर मुल्क के अंदर या फिर कुछ अहम ममालिक के अंदर फौजी अड्डे चाहिए, क्योंकि हमारी पाक फौज जो ये ऑपरेशन करती है या फिर जो है वो खारजियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें हमारे पास हार का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। जितना भी ये तफरका फैलाया जा रहा है, जितनी नफरत फैलाई जा रही है, जितना तासुब फैलाया जा रहा है, ये 99% जो है ना ये सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है। और बिलाखिर अफगान तालिबान ने अपने तमाम उसूलों को बालाए ताक रखते हुए अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब अमेरिका का जो कैदी इस वक्त अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के कब्जे में है, जिसका नाम जॉर्ज ग्लिजमन बताया जाता है, उसको रिहा करने और अमेरिका के इस मुतालबे पर कि अफगानिस्तान में फौजी अड्डे दिए जाएं, इस पर अफगानिस्तान ने सिर्फ इमदाद बहाली की शर्त के ऊपर तमाम मामलात को एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। डीआई खान में एक भरपूर ऑपरेशन किया गया और खारजियों को नाको चने चबवा दिए गए, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान पाक आर्मी का एक कैप्टन भी जाम शहादत नोश कर गया। अंसार अब्बासी साहब आज काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और उनकी जानिब से कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान हैं उनके अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं और उन अकाउंट्स से जो है वो बैरून मुल्क से बाकायदा पोस्टिंग की जाती है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए वाज़े तौर पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उनको भी आज हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन इसी मैटर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा और बानी पीटीआई की हमशीरा के दरमियान एक बयान के ऊपर तजाद पाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। शहजादी कंवल भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादी, अफगानिस्तान तो मान चुका है, इसका मतलब है अब खित्ते पर नज़र रखने के लिए अमेरिका आ जाएगा। देखिए, यही बात जिस वक़्त अमेरिका निकला था ना अफ़गानिस्तान से, उस वक़्त कहा जा रहा था कि अमेरिका की बहुत बड़ी हार हुई है जी, बहुत बड़ी हार हुई है और अफ़गानिस्तान कहीं न कहीं तालिबान जीत गए हैं। अबूरी हुकूमत आई और उन्हें लग रहा था कि सारे मामलात ठीक हो जाएँगे, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका वहाँ से किस तरह आया था। बहुत जदीद असलहा जो कि वहीं पर अभी तक मौजूद था और वहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे थे और बदकिस्मती से वो ज़्यादातर असलहा पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। और जिसे बार-बार कहा जा रहा था कि जी बाइडेन साहब आए हैं, इनकी वजह से हो गया है। ट्रम्प साहब होते तो कभी ऐसा ना होता, लेकिन ट्रम्प ने एक बार फिर बहुत खुलेआम उन्होंने धमकियाँ दी और उन्होंने कहा कि जी जहाँ-जहाँ अमेरिकी के शहरी कैद हैं, हम वहाँ से अपने शहरी वापस लेकर आएँगे। और मुझे लगता है कि ये उनकी धमकी नहीं थी, ये उनकी जो है ना वो पेशन गोई थी या उन्हें इतना यकीन था कि भई वो कर लेंगे और बिलाखिर उन्होंने कर लिया। बात फिर आपको नहीं इस लगता हठधर्मी है इसके पीछे? देखिए, जब आपके पास ताकत होती है ना, हम्म। आपके पास पैसा होता है, आपके पास मनसब होता है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। या और अगर आप अपनी रियासत के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने शहरियों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। शर्त ये है कि आपके उस फैसले से सामने वाले को नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने जॉर्ज को एवे ही नहीं रिहा कर दिया, उन्होंने बदले में 2 अपने अफ़गान शहरी भी माँगे हैं। अब वो 2 अफ़गान शहरी कौन हैं? क्या वो इतने नहीं, से वैसे मुझे नहीं लगता नहीं है कि अमेरिका इतनी आसानी से जो है वो 2 अफ़गान शहरियों लेकिन को जो है देखिए वो रिहा करने डील पर। तो हुई है ना। देखिए अब डील उन्होंने किस बात पे हुई है, मैं अब थोड़ा-सा उन्होंने ज़मीन भी अपनी दे दी, उन्होंने फ़ज़ाई वो मैं आपको एक बात उन्हें बताऊँ, अड्डे मैं भी दे दिए देखिए हैं। आते ही ट्रंप ने पहला ऐलान किया कि हम अमेरिकी इमदाद बंद कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की बंद हो गई, अफ़गानिस्तान की बंद हो गई, भारत की बंद हो गई, सबकी बंद हो गई। बंद हो गई। ठीक है जी, अब उस इमदाद की बहाली के लिए ये मुआहिदा हुआ है कि हम जॉर्ज ग्लिज़मन को जो है वो अमेरिका के हवाले करेंगे। ठीक है, और अमेरिका अब बाकायदा फ़ौजी अड्डों पर बराजमान होगा अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है? अरे अक्सर ऐसा होता है कि हाथी के दाँत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर अब अड्डे लिए जाएँगे और कहीं न कहीं से इसको अगर उस तराजू में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि शायद
अब पाकिस्तान पर ये जो हमले हो रहे हैं ये रुक जाएँ। लेकिन फिर मुझे वही याद आ जाता है कि ट्रम्प का फ़ोन आया कि नहीं आया, ख़त आया कि नहीं आया। तो इसलिए हम ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहेंगे जी। कि ट्रम्प के फ़ौजी इधर आएँ और पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। ऐसा तो नहीं हम उम्मीद कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर सोचने वाली है कि तालिबान जो कि उन्होंने भी ज़ाहिर-सी बात है जब जंग होती है तो फिर दोनों तरफ से खून बहता है ना, उसका खून बहे हुँ, या इसका बहे, जान तो गई है। बिल्कुल, फिर वो अंग्रेज़ हो या तालिबान हो, खून तो हुआ है। बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उन्होंने अपने अड्डे भी दे दिए हैं, अगर उन्होंने हार मान ली है, सरेंडर कर लिया है, तो कुछ बहुत बड़ी गेम है। ये इतना आसान मामला जो दिख रहा है ना, इतना देखिए, आसान बात है यहाँ नहीं। पर ये आ जाती है कि कहा ये जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर हमले बंद हो जाएँगे और कहा जाता है कि जी वो असलहा वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था, उसके फ़ौजी अड्डे मौजूद थे, तब कहीं न कहीं जो है वो इस खित्ते के अंदर जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान ये ममालिक मौजूद हैं, वहाँ पर किसी न किसी तरह, किसी न किसी मुल्क के अंदर कोई न कोई टेंशन रहती थी। रहती कहीं दाइश मौजूद थी, ठीक है? कहीं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मौजूद थी, कहीं मुंबई अटैक्स हो रहे थे, कहीं इस तरह की सारी चीज़ें जो है, वो कुल मिला के बात यहाँ पर ये आ रही थी कि जी, वो अमेरिका वहाँ पर मौजूद है, तो अमेरिका को हर मुल्क के अंदर या फिर कुछ अहम ममालिक के अंदर फ़ौजी अड्डे चाहिए क्यों? खित्ते पर वो ऐसी कौन-सी नज़र रखना चाहता है, ये चीज़ ज़रा जो है, वो अलार्मिंग है। लेकिन अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है जी? कि एक तो आपने कहा कि जी ट्रम्प का खत आया नहीं आया, ठीक है, इस पे तो कामरान डिसोरी साहब ने भी बोल दिया कि मायूसी हो गई है जी। अब दूर-दूर तक जी मामलात ही नहीं है क्योंकि अब जो अमेरिका की दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान है, उनकी जानिब से भी कह दिया गया है कि हम किसी के अंदरूनी मामलात में दखल-अंदाज़ी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। नहीं कल है। उनसे सवाल हुआ था पानी पीटीआई के हवाले से। उन्होंने कहा हमारा क्या मैटर है, उनको तो सज़ा हुई हुई है, वो खुद ही देखें, अपने ममालिक के अंदर बैठ के मामलात देखें। अब जहाँ तक बात आती है ना, देखें अभी अकाउंट्स की बात हो रही है, अंसार अब्बासी साहब की अभी स्टोरी मंज़र यहाँ पर आई है, जी, ठीक है जी? हाँ। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें हो कहाँ से रही हैं, हुँ, ठीक है? जो बीएलए के हक में बात करते हैं, ठीक है? जो भारत की तरक्की दिखा-दिखा के पाकिस्तान का मोरल डाउन करते हैं, ठीक है? जो अफ़वाद जो है वो अभी भी जो डीआई खान में ऑपरेशन हुआ है, उसमें एक जवान कैप्टन जो है वो किसी का लाल नहीं था, बिल्कुल। वो किसी का बच्चा नहीं था, किसी का भाई नहीं था, किसी का बाप नहीं था। अब ये तो सूरत-ए-हाल होती है कि जी इन मामलात के अंदर भी अब आप क्या कर रहे हैं जी, उसकी तस्वीर लगा के उसका मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक है? जब अल जनरल सरफराज साहब के जो है वो शहादत हुई थी, हेलीकॉप्टर गिर गया था, तब ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि जनाब वाला ये गिरा नहीं है, ये तो गिराया गया है, गिराएँगे। ठीक है? अब तो सूरत-ए-हाल ये आ गई है कि हर पॉज़िटिव चीज़ को नेगेटिव बना के पेश करना है। उसकी वजह ये ये है सही है। कि अभी कुछ अरसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस बात का ज़िक्र किया था कि इमरान खान के हवाले से लोग कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इनका यही बयानिया है, ठीक है? अभी जो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, कौमी सलामती कमेटी की का इजलास हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समेत मुत्तअद्दिद अपोज़िशन जमातें ऐसी हैं जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है? किस बात पे कि जी पानी से मुलाकात करने नहीं दी गई, ठीक मुलाकात है? सिर्फ़ अली अमीन झंडापुर साहब उसमें मौजूद थे। उसके ऊपर आप पे तनकीद ही तो होगी, शादियाने थोड़ी बजाए जाएँगे। और जहाँ तक अकाउंट्स की बात अभी जो अंसार अब्बासी साहब का मैं ज़िक्र कर रहा था, जहाँ तक अकाउंट्स की बात आ रही है, इनमें 2 रहनुमाओं का मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया आपने, कि अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब ने जब सानेह जाफ़र एक्सप्रेस हुआ, तो सानेह जाफ़र एक्सप्रेस के फ़ौरी बाद उन्होंने कहा था कि हम बीएलए को सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते। जो हमारे ऑफ़िशियल पेजेज़ के ऊपर से बीएलए की सपोर्ट में पोस्टें आ रही हैं, वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होते, वो बाहर ममालिक से ऑपरेट होते हैं और उससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक बिल्कुल, है जी, बिल्कुल। ये आ गया एक पॉइंट। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है कि अलीमा खान साहिबा ने अभी 2 दिन पहले अडियाला जेल के बाहर खड़े होके मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का कोई अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट ही नहीं होता, सारे अकाउंट बाहर से ही ऑपरेट होते हैं। तो ये इनकी तो अपने लोग जो हैं उनको कॉल-ए-फ़िल में तो ज़्यादा हैं। ठीक है, बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अभी तक पॉलिसी ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है? हर बंदा अलीमा खान साहिबा ने अभी जब नईम हैदर पंचोधा साहब से उनकी तल्ख़-कलामी हुई थी, तब वो मामला था क्या? वो थी ये मामला था कि जी बंदा अंदर जाता है, ठीक हुँ, है? बानी पीटीआई से मुलाकात करता है और आके अपनी मर्ज़ी की मीडिया टॉक कर देता है। ऐसा ही है। उन्होंने कुछ कहा है, इसने कुछ समझा है और आके बयान कुछ कर बताया दिया, कुछ और। ठीक है? तो ये सूरत-ए-हाल तो अब है, तो उसके बाद ये सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग हो चुकी है, ठीक है? या अब डीआई खान के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? ताबड़तोड़ इस वक़्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अफ़सोस की बात क्या है कि उन कार्रवाइयों को भी जो है ना, वो नेगेटिव बना के पेश किया जा रहा है कि किसी तरह पाक फ़ौज का जो मोराल है वो डाउन हो जाए, देखिए ठीक है? ये ख़ारिजीन के रिश्तेदार तो नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। है ना? इन ख़ारिजियों को सिर्फ़ इन्होंने बसाया है लाके,
ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर से मामला चल रहे, सब जानते हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और खुद अफगान काबीना के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ पर मारे गए हैं बतौर दहशतगर्द ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उस पर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ कि अफगानिस्तान से जो है वो किसी किस्म के जो है वो मामला तर्क किए जाएं, उनसे तो मुज़ाकरात होने चाहिए। यार क्यों? कौन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है देखिए ना? जब जिस वक़्त भी ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो ये साना जाफ़र एक्सप्रेस हो या अभी ये जो आप बता रहे डेरा इस्माइल खान में ये जो हुआ है, इसमें भी पूरे 10 थे खारिजी, बिल्कुल। सबको मारा गया। जी। जाफ़र एक्सप्रेस में 33 थे, सबको मारा गया। इससे 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी, 20 थे, सबको मारा गया। पूरा ग्रुप आता है, पूरे ग्रुप को मिटा दिया जाता है और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस देख लें या उनकी मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप देखते हैं ना, आप किसी एक ऑपरेशन में फेल होते हैं, थोड़ा-सा मोरल डाउन होता है बंदे का। लेकिन खारिजियों की जानिब से मुसलसल, मुसलसल ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कि पीछे से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है और इनको मालूम है कि इधर से हम भी हमने करे, इनके तो अपने जो है ना वो देखिए, ग्रुप्स में मैं मुनाफिक एक बैठे हुए आपको हैं। मिसाल दूँ, देखें, बानी पीटीआई का माज़ी क्या है? बानी पीटीआई सियासत में आने से पहले क्या थे? क्रिकेटर थे, करेक्ट है। ठीक है ना? अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है कि भाई खेल में हार-जीत होती है, ठीक है? उन्होंने इस जंग को भी खेल समझ के रखा हुआ है। यही तो लेकिन मसला बात यहाँ पर ये है कि हमारी पाक फ़ौज जो ये ऑपरेशन करती है या फिर जो है वो खारजियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें हमारे पास हार का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? कि वो जीत जाएँ और हम हार जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता, हमें जीतना ही जीतना है भाई। हमारे पास वसाइल ना हो, हमारे पास फ़ोर्सेस ना हो, हमारे पास अहलकार ना हो और वो हज़ारों की तादाद में भी अगर आ जाएँ ना, तब हमें भी तब भी उनसे जीतना है, हमारे पास हारने का ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल। हम क्या सोच के बैठे हुए हैं और ये क्या सोच रहे हैं, या ये किस तरह से सोच रहे हैं, मतलब इनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। ठीक देखिए, है? तो जिस वक़्त हुकूमत में थे, उस वक़्त भी इनकी अकल में पे पत्थर ही पड़े हुए थे और अब अगर ये कैद हैं और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सोचें कि अगर ये कैद ना होते तो फिर क्या होता? और रही बात अभी ये जो उनको सोशल अकाउंट्स की बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि जितना भी ये तफ़रका फैलाया जा रहा है, जितनी नफ़रत फैलाई जा रही है, जितना ताज्जुब फैलाया जा रहा है, ये 99% जो है ना, ये सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बयान तो आपने जब कहा था कि खान हमारी जो है वो रेड लाइन है, इसको क्रॉस किया तो ये होगा, वो होगा। लेकिन जब उनको सज़ा हुई, कौन निकला? कोई बंदा नहीं निकला। लेकिन अब उन्होंने देखा कि हम इस मैदान में तो हार गए, अमली तौर पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक रास्ता सिर्फ़ हमारे पास है और वो है हम ज़हनों पे वार करें और वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के मैं ज़रिए। आपको एक बात बताऊँ, देखिए, ये मैं पहले पॉडकास्ट में भी एक बात कर चुका हूँ कि हर 3 स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं हम इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। हर 2 वीडियोज़ के बाद एक तस्वीर आ जाती है, ठीक है? उसके ऊपर इफेक्ट्स लगे हुए होते हैं और ऊपर लिखा हुआ होता है, "यहाँ का नाबिदो व यहाँ का नस्तईन।" आप समझ गए कि ये तस्वीर किसकी होती है। जी। ये ज़हन साज़ी का एक तरीका है कि हर जगह बस वो उनकी, मतलब पूरे जो उनका 3.5 साल का जो दौर था, उसके अंदर किसी वज़ीर की कारकर्दगी अच्छी रही हो, ना रही हो, फ़ोटोग्राफ़र की जो कारकर्दगी है ना, वो बेहतरीन। बेहतरीन रही। ठीक है जी, कि नमाज़ पढ़ने से पहले या आँसू टपकने से पहले या तस्बीह घुमाने से पहले या हेलीकॉप्टर में नियत बाँधने से पहले, फ़ोटोग्राफ़र को पता लग जाता था कि नेकी होने वाली है और मैं तस्वीर खींच लूँगा या मैं वीडियो बना लूँगा। मतलब ठीक है ना? नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह ये तो आपके कंधे पे बैठे फरिश्ते से भी ज़्यादा बिल्कुल, फेस ज़्यादा ही। कोशिश कर लेकिन बात यहाँ पर ये है कि वो भी सीधे हाथ का फरिश्ता था। वो सिर्फ़ अच्छी बात ही कैप्चर करता था, बुरी बातें कैप्चर करते तो आज इनकी असलियत खुल के सामने आ जाती है अवाम के। जाती। यहाँ तो सूरत-ए-हाल ये है कि जी, कोट, पैंट, चश्मा, ठीक है? और आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अंधेरे के अंदर चश्मा-वश्मा लगा के आप फुल मस्त होके नमाज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है? हेलीकॉप्टर में आप जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, आपने वहीं नियत बाँध ली। हवा में नमाज़ जायज़ नहीं है। आप ये उलमा से पूछ लें आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। कभी आपने ये सुना है कि जहाज़ में किसी शख्स ने नमाज़ पढ़ी हो? नहीं देखा भी तो नहीं। किबला रुख कहाँ होगा? बैतुल्लाह शरीफ जो है वो तो दुनिया के अंदर ही है ना, ज़मीन के ऊपर है, बिल्कुल। ठीक है? अब वो हवा के ऊपर किबला रुख कैसे होंगे? ये कुछ युवतियों के लिए एक सवाल भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आप ज़रा ये बताएँ कि आप किबला रुख किस तरह होंगे अगर बैतुल्लाह शरीफ जो है वो ज़मीन पर मौजूद है और आप हवा में हैं? किबला रुख ही नहीं है, ठीक है? तो आपने नियत कैसे मान ली? सोचने वाली बात है ना? लेकिन ये बात ये इनकी बेवकूफ़ समझ में नहीं बनाते हैं आई। ना, बिल्कुल, बेवकूफ़ एग्ज़ैक्टली, बनाते हैं। मज़हबी टच, फिर बात वहीं आ जाती है। लाज़मी इसी ठीक है? चीज़ पे आ अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि एक जानिब कि ये लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर साहब, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जी फ़ौज भी हमारी है, ठीक है? हम ही इसको जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है? और लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो इनकी पोस्टें आ रही हैं, वो इसके बिल्कुल बरअक्स आ रही हैं, ठीक है? महारंग बलोच,
ठीक है, वो तो एक अलग सारे मामला आते हैं, ठीक है। अब कुछ मैंने ये पोस्टें अब देखी हैं, शायद लोगों में शऊर आना शुरू हो गया है कि अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो है वो लिस्टें जारी हो गई हैं कि इन लोगों का लिस्ट में नाम है और ये इनके जो है वो लापता अफराद हैं और ये बलोच लापता है। उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि जनाब वाला इन तस्वीरों को उठाएं और जाके जो है वो बीएलए के कुछ दहशतगर्द मारे गए उनसे मैच कर लें, वहाँ इनकी शक्ल मिल जाएगी। बंदा खुद जाके बीएलए में जो है वो भर्ती हो जाए, हथियार उठा ले, बम बाँध ले अपने जिस्म से और फिर उसको लापता मामलात के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो ये तो सूरत-ए-हाल हो गई है। ठीक है ना? यही है ना, लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान में ना, और मतलब ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स कहाँ पे नहीं होती, हर मुल्क में होती है। लेकिन पता चल गया कि पाकिस्तान में भाई आपके लिए बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे जो गाना आप भरपूर इस्तेमाल करें और आपको रोकने-टोकने वाला तो कोई है नहीं। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि पी का कानून चले कहीं न कहीं अमल दरामद उसका हो रहा है, और एक केस तो बल्कि 3 केस अब तक हो चुके हैं, हो पिछले चुके हैं, बिल्कुल। पॉडकास्ट में उस पर ज़िक्र भी किया था। जी। लेकिन सोशल मीडिया को अगर हम इसी तरह नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसकी पॉजिटिव चीज़ों से तो दूर होते जाएँगे। कहते हैं ना कि छुरी के भी 2 इस्तेमाल हैं, आपकी मर्ज़ी आप उसे सेब काटो कि किसी का गला काटो। देखिए लेकिन बात ऐसे सिचुएशन में अब हम सोशल मीडिया की तरफ से देखें, जितनी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं और जितना प्रोपेगेंडा आ रहा है, उसके बाद तो फिर बच्चों को देखिए, दूर ही रखना बात यहाँ पड़ेगा। पर आती है कि फ़ितना है, सोशल मीडिया फ़ितना है, ठीक है? किस लिहाज से फ़ितना है कि जी आपने एक बात की, ठीक है? अगर मैं असर और रसूख रखने वाला बंदा हूँ ना, तो मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है? मैं मतलब जिस वक़्त चाँद की पहली तारीख़ हो और उस दिन मैं बोलूँ कि उस पे ग्रहण लग रहा है, तो लोग उसको भी 40,000 शेयर्स कर देंगे। ये तो सूरत-ए-हाल है, जी। ठीक है? अब उसके ज़रिए अगर आप जो है वो अपना एक एजेंडा राइज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया जो है वो मेरी नज़र में कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया एक फ़ितना है। ज़हर कातिल है। ठीक है? अब उसके आपको पॉज़िटिव मामलात क्या हैं? देखिए ई-कॉमर्स वाले हैं, ठीक है? सोशल मीडिया के ज़रिए कमा रहे हैं, कमाल है। ठीक है ना? कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको महज़ सियासत के लिए, लासानियत के लिए या मज़हबी तफ़रीक़ेबाज़ी के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो फिर वाक़ई वो फ़ितने का ही काम करेगा। लेकिन जो बात आपने की ना वो बहुत अच्छी थी कि जी, छुरी है, अब आप चाहें तो उससे गला काट लें या चाहे तो फल काट लें। बिल्कुल, तो यही है कि इन्होंने उस छुरी को उठा के गला ही काटना है, क्योंकि इनको गला काटना ही सिखाया गया है, यही सिखाया। फल काटना नहीं सिखाया गया। बिल्कुल, बिल्कुल नाज़रीन, आप अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पॉडकास्ट का वक़्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए मौज़ू के साथ। देखते रहिए एंगल 360।